है। अब या कोई पूछे ना आपसे, अमीर साहब क्या 2 दिन में इस्लामी अहकामात या फिर इस्लामी उसूल बदल गए? पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको पिक करो, उनको ट्रेन करो, उनको अफगानिस्तान में शोरिशें पैदा करने के लिए तैयार करो। मुत्तकी साहब, आपने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि छेड़ने से पहले अमेरिका, नेटो और सोवियत यूनियन से पूछ लें। आप ये मशवरा पाकिस्तान को देने के बजाय ना अगर खुद सोवियत यूनियन से पूछ लेते तो पता लग जाता आपको कि इस जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। इसके इर्द गिर्द नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी हैप्पी दिवाली कर दी अफगान तालिबान ने। Faces 2 challenges at a time, but in Pakistan there is a fire and ये जो आग है ये किसने लगाई है? ये इस्लामिस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी TLP। पाकिस्तान जो है वो दोनों फ्रंट पे, यानी कि भारत की तरफ से भी हमें टेंशन है और अटैक्स जो है हो सकते हैं, और अफगानिस्तान की तरफ से भी टेंशन है। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरियाज पर हमला किया। तालिबान तो उस वक्त कहीं मौजूद नहीं थे, आप तो वजूद में ही सोवियत जंग के बाद आए हैं। हक्कानी नेटवर्क की कहानियां तो आज भी अमरीकियों और नेटो अफवाज को अजबर हैं। इनकी हिम्मत नहीं थी इंडिया लिखने की, क्योंकि इनको लग रहा था कि इंडिया लिखेगा फिर ब्रह्मोस आएगा कोई उड़ते उड़ते। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटेंशन जो है वो तो जी बनता ही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर जो है वो हमें ये सुनने को मिले कि जिनको एक्सटेंशन दी जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी अटैक चल रहे हैं और भारत तो अटैक पहले कर ही चुका है और आगे भी हो सकता है। तो इन्होंने इटरनल एनिमी जो हमारा सदा के लिए दुश्मन है। Protesting and thousands, hundreds and thousands, few people say that they are in lakhs, millions of people, they are on roads, they want to do march, Gaza march towards Islamabad। ये रिकॉर्डेड चीजें हैं। उधर ही जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में ये भी बताया गया था कि उसने कहा था कि भारत के पंजाब में खालिस्तान का शोशा छोड़ो, वहां पे अगर खालिस्तान मूवमेंट चल गई तो यूं समझ लो कि पाकिस्तान फौज की एक रेजिमेंट भारत के पंजाब में पहुंच गई। हमारी मदद और आपके साथ देने की जो दास्तान है ना वो तो बड़ी तवील है, लेकिन आपके धोखे और पीठ में खंजर घोंपने की हरकतों ने इस दास्तान को और इस ताल्लुक को धुंधला दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टूरन रेखा के पास सीमा पर भीषण झड़पें चल रही हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन आंकड़े अलग अलग हैं। अफगानिस्तान के अनुसार 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तान 23 सैनिकों की मौत और 200 से अधिक अफगान तालिबान लड़ाकों को मारने का दावा करता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले का आरोप लगाया, जिसके जवाब में अफगान बलों ने पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी कार्रवाई की। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान क्या ये अफोर्ड कर सकता है और उनके बाद जो आने वाले हैं क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल कर सके। ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा सर प्लीज मुझे ना आप लोग बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि लोग ये भी बात कर रहे हैं, यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन बहरहाल लोग ये कह रहे हैं कि क्या इनके बाद जो अगले लोग जो आर्मी चीफ बनने के लिए जो लाइन में हैं वो क्या इस काबिल नहीं है कि अगर अफगानिस्तान या भारत या किसी भी कंट्री के साथ टेंशन हो या स्ट्रेस हो या इस तरह की अटैक्स हो तो वो मैनेज कर सकें, वो हैंडल कर सकें, वो सिचुएशन को संभाल सकें, या बस सिर्फ ये वाला कह लीजिए कि ये तमाम की तमाम काबिलियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त के ही जो फील्ड मार्शल साहब हैं सिर्फ उन्हीं में रह गई है और किसी में नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, तो इसलिए लोग मुझे ना मतलब जनरलों ने जो माल बनाए, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल कोई खानदानी अमीर नहीं होते थे, लेकिन उस जमाने में जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जनरल हमीद गुल, जनरल जियाउल हक की औलादें आज जो बिलियनर बनी हुई है, आज जो इनके घर देखते हैं। मैं कल एक पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी जनरल के बेटे का घर देख रहा था एक इंटरव्यू में, घर नहीं था महल था। तो ये सब माल बनाने में लग गए। अफगानिस्तान में आपको पता ही है कि 79 के बाद पाकिस्तान ने क्या ड्रामे किए, और अफगान सरजमीन को तबाह करने में अमेरिका का तो चलो हाथ है, हम समझते हैं कि वो एक कोल्ड वार थी सोवियत यूनियन अमेरिका की। पाकिस्तान ने मफाद के तहत, अपने नाजायज फायदे के तहत एक हंसते खेलते कंट्री को तबाह करके रख दिया।
आप काबुल यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स देख लें, आप 79 से पहले के अफगानिस्तान की पिक्चर्स देख लें। इट वाज सच ए वंडरफुल कंट्री, ब्यूटीफुल। अब कोई मुझे कुछ ना कहे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो कह रही हूँ भाई आप तो इतने लायक है कि मैं तो कहती हूँ कि आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। लेकिन बात सारी है कि जो बेचारे इनके बाद आने वाले लोग हैं वो यही सोच के बैठ जाते हैं कि जी अब क्या होगा। यही चीज जो है वो हमने उस वक्त भी देखी थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और जनरल बाजवा जो थे वो आर्मी चीफ थे। उस वक्त भी जो है वो अभिनंदन वाला कह लीजिए अटैक हुआ था और बालाकोट का, और उस वक्त भी यही इमरान खान ने कहा था कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जी भारत से बड़ा खतरा है। तब भी लोगों ने यही कहा था कि जी क्या सिर्फ बाजवा साहब ही रह गए हैं और बाकी लोग जो उनके बाद आने वाले हैं क्या वो इस काबिल नहीं है, क्या वो इतने निकम्मे और निखट्टू हैं कि वो बिल्कुल भी ना वो भारत को मैनेज कर सकते हैं और ना वो अफगानिस्तान को देख सकते हैं। अब तकरीबन वही सिचुएशन एक बार फिर आ गई है और एक बार फिर यही कहा जा रहा है। उन्होंने बाकायदा एक मैसेज दिया कि जी अब हमने जो है वो अटैक करना बंद कर दिया है, अब पाकिस्तान भी अटैक करना बंद कर दे और अगर वो नहीं बाज आएगा तो हम करते रहेंगे। लेकिन जिसका जवाब पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने जो दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये बुज़दिलाना हमला आपने शुरू किया था, अब इसे खत्म हम अपनी मर्जी से करेंगे और उस वक्त तक ये हमले जारी रहेंगे जब तक जो के टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं बॉर्डर एरियाज में उनको तबाह नहीं कर देते। तो जो इस वक्त डिटेल्स आई, बेसिकली ये जो इनका जो मकसद था वो तो यही था कि जो बॉर्डर एरिया है उसको जरा गैर मुस्तहकम करें, डिस्टेबलाइज करें, वहां पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करें और उसकी आड़ में दहशतगर्द जो हैं वो उसकी कवर में, वो जो अटैक उन्होंने किया उसकी कवर में दहशतगर्द पाकिस्तान में घुस आए। तो ये इनका एक बेसिकली आइडिया यही था कि तो ये साजिशें थी क्योंकि उनको पता था कि कन्वेंशनल वार में वो भारत को हरा नहीं सकते। खैर, तो अफगानिस्तान में उस ज़माने में 76, 77, 78 में लगातार हर 6-8 महीने बाद एक प्राइम मिनिस्टर मारा जाता था। कभी सड़क पे कत्ल हो गया, कभी गाड़ी में बम में मारा गया और अफगानिस्तान में कोई हुकूमत सेटल नहीं होती थी। आपको बता दूं कि ज़ाहिर शाह जो अफगानिस्तान के बादशाह थे वो इटली चले गए थे और वहाँ पे एग्जाइल में रह रहे थे और अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेसी आई थी जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर को चलने नहीं दिया जाता था। तो जब बबरक कारमल प्रेसिडेंट बने अफगानिस्तान के तो उन्होंने फिर सोवियत यूनियन से मदद मांगी कि ये CIA और ISI है वो अफगानिस्तान में कोई सिस्टम चलने नहीं देते, तो आप प्लीज़ आएँ और हमारी मदद करें। तो सोवियत इन्वेजन जिसको कहते हैं, तो सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में उतरी थी, जिसको फिर डायरेक्ट निशाना बना के CIA ने कहा कि हमारे सबसे बड़े भाड़े के जो टट्टू हैं वो पाकिस्तान आर्मी है। तो ज़िया-उल हक की चांदी हो गई पाकिस्तान। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज को फैसिलिटेट किया जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो। नाज़रीन, अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि जब अफगानी इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर जो है मुत्तकी साहब, वो जनाब जब भारत में मौजूद हैं दिल्ली में और उसी वक्त ये हमला होता है, तो ये उस पर आगे चलकर बात करते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दिफा किया और ये तकरीबन सुबह 6:30-7 बजे तक, यानी कि रात को 11 और 12 की दरमियानी शब, यानी कि कोई अराउंड 10:30-11 बजे ये मामला शुरू हुआ और उन्होंने 12 बजे ये बंद किया। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने वहां पर तबाही फेर के रख दी। यानी कि अफगानिस्तान की पड़ली तरफ जो है ना बॉर्डर, अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर जो कैंप्स थे, तकरीबन जो उसकी नंबर भी हम आपको देते हैं कि तकरीबन 21 जो उनके कैंप्स थे और चेक जो तनाव के कारण तोरखम और चमन सहित प्रमुख सीमा क्रॉसिंग बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से आतंकवादियों को पनाह दे रहा है जो पाकिस्तान में हमले करते रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान इन आरोपों को हमेशा से इनकार करता रहा है।